ये कहानी 1997 की अर्जुन और प्रिया की गर्मियों की छुट्टियां में अपने दादा दादी के घर शिमला गए थे। अर्जुन और प्रिया का शिमला के पास उस गांव में आना सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां बिताने नहीं था। पिछले 1 महीने से उनके माँ बाप को उनके दादा दादी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। टेलीफोन लाइन हमेशा खराब रहती थी, इसलिए वो खुद उनका हालचाल जानने के लिए आए थे। जब वो घर में दाखिल हुए तो उनके दादा दादी ने उनका स्वागत उस अजीब मजबूर मुस्कुराहट से किया। लेकिन जो बात उनको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो थी घर की घड़ी, जो 11:15 बजे रुक चुकी थी और उसके बाद चली ही नहीं थी। उन्होंने जल्द ही देखा कि उनके दादा दादी का व्यवहार भी अजीब था। वो हमेशा कंबल से ढके रहते थे, यहाँ तक कि गर्मी में भी, और उनकी आंखों में एक खालीपन दिखता था। उन्होंने कभी भी अर्जुन और प्रिया के साथ खाना नहीं खाया और अक्सर उन्हें घूरते रहते थे। प्रिया, जो काफी जिज्ञासु थी, उसने एक रात अपने भाई से कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। दादा दादी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे और घर की घड़ी भी 11:15 बजे ही रुक गई है। अर्जुन ने भी इस पर गौर किया था और उसने प्रिया की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है यहाँ कुछ छिपा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते। एक रात अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। उसने उठकर दरवाजे के नीचे से देखा तो एक लंबी परछाई उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से गुजर रही थी। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो परछाई जा चुकी थी। अगली सुबह उसने प्रिया को इसके बारे में बताया। प्रिया ने भी बताया कि रात को उसने एक छोटे लड़के की परछाई को देखा था जो दरवाजे के पास से गुजर रही थी। उनका शक और भी गहरा हो गया। उनको याद आया कि एक कमरा ऊपर के फ्लोर पर हमेशा बंद रहता था और उससे एक बहुत ही खराब सी बदबू आती थी। उन्होंने फैसला किया कि वे उस कमरे की जांच करेंगे। जब वो रात को चुपके से ऊपर गए तो उन्होंने दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, बदबू और भी तेज हो गई। अंदर अंधेरा था और उन्होंने फ्लैशलाइट जलाकर देखा तो कमरे के बीच में 2 पुराने सड़ते हुए शरीर थे, जिनमें से एक शरीर ने वही लॉकेट पहना हुआ था जो उनकी दादी पहनती थी। लॉकेट पर 11:15 लिखा हुआ था। अर्जुन और प्रिया ने समझ लिया कि जिनके साथ वो अब तक रह रहे थे वे उनके दादा दादी नहीं थे। वो दोनों कमरे से भागकर सीधे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए और बिना पीछे देखे भागते रहे। जब वे गांव से काफी दूर पहुंच गए तो अर्जुन ने एक टैक्सी रोकी और वे दोनों शहर की तरफ निकल गए। उन्होंने अपने माँ बाप को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। उनके माँ बाप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पुलिस को गांव भेजा तो पता चला कि उनके दादा दादी का घर जला हुआ था और उसके अंदर से 2 लोगों के शरीर मिले थे। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। कुछ साल बाद जब अर्जुन और प्रिया एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे तो उनको उनके माँ बाप का एक फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके दादा दादी ने उनको एक पार्सल भेजा है। जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें वही घड़ी थी जो उनके घर में 11:15 बजे रुकी हुई थी, और उस घड़ी के पीछे एक नोट था जिसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, हम आ रहे हैं। क्या अर्जुन और प्रिया सच में बच गए थे, या उनके माँ बाप और उनका परिवार अब उस रहस्यमयी शक्ति का अगला शिकार बन चुका था? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।